हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा राजभर। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसी तरह हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर इस इंट्रोडक्शन वीडियो में करेंगे। बेसिकली इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं वह सब टॉपिक को कवर करूंगी जो एक्चुअल पॉलिनोमियल का पार्ट है। मेरा मेन मोटिव आप सभी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिससे आप सभी को पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि इन फ्यूचर आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो भी मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दे रही हूँ कि इस वीडियो में मैं करूंगी टॉपिक क्या क्या कवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको पहले से लिख दिया है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनोमियल का मीनिंग और टाइप क्या होता है। ठीक, और सेकेंड इज पॉलिनोमियल जो है दो टाइप में, मतलब दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स में क्या आ जाएगा हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन डिग्री में आ जाएगा हमारा कांस्टेंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें ये मतलब मेन जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी जो चीजें वर्ड्स यूज होंगी, बेसिक टर्म्स, तो वो सब चीजें मैं आपको वन बाय वन कराती रहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उस चैप्टर का मीनिंग पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को आप लोग को पता है कि ये हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी के अगर मीनिंग से हम देखते हैं तो हमें क्लियर हो रहा है, इट मीन्स कि बहुत सारे पद होंगे इसमें। ठीक, तो ये हमारा बहुपद होता है। बट अगर पॉलिनोमियल नाम जो है वो हमारा ओरिजिनेट कैसे हुआ है, तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ है। तो जो पॉलिनोमियल है ये दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इज पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है हमारा, मैनी। ठीक, एंड सेकेंड इज नोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमारा टर्म। ठीक, अब पॉलिनोमियल क्या हो गया, अब आप इनको अगर कंबाइन कर लोगे तो यानी जहां पे बहुत सारे टर्म्स होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो डेफिनेशंस को मैं पहले यही लिख दे रही हूँ। फिर देखो, अगर ये सिंपल वे में मैं बता रही हूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट, यहाँ पे इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ठीक, अब आप पूछोगे कि टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स को मैं यहाँ आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक, तो पहला हमारा ये हो जाएगा टर्म। टर्म को मैं क्लियर करती हूँ आपको कि देखो, सपोज मैंने अलजेब्रा एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, जिसमें सिंगल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो, वेरिएबल नंबर एंड वेरिएबल मल्टीपल एक साथ हो सकते हैं। तो टर्म को हम सेपरेट करते हैं किससे, प्लस और माइनस के साइन से। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लाइक 5x² + 3। तो यहाँ पे ये 5x जो है एक हमारा ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, एंड 3 जो है ये हमारा सेकेंड टर्म है। ठीक, तो ये टर्म की बात हुई। और आप कहोगे थ्री, थ्री तो कांस्टेंट है, ये कैसे टर्म होगा। तो एक मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे कि ये x है, सपोज x नोट या फिर x की पावर 0 बोल लो, 3 है। ठीक, 3 इंटू एक्स की पावर 0 कर दिया। ठीक है, और 3 आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमने रख दिया, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, 3। तो इट मीन्स ये भी हमारा एक टर्म है। ठीक, टर्म तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड हम यूज करते हैं इसमें, बेसिकली जो जो टर्म्स हमारे इसमें यूज होंगे मैं सारे वन बाय वन करके बता रही हूँ। ठीक है, अब वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल मैं आपको बता रही हूँ। टर्म्स आपको पता चल गया, मैं साथ साथ में हिंदी में बता के चल रही ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये वीडियो समझ आ जाए। तो टर्म होता है हमारा पद। अब सेकंड इज हमारा क्या है, सेकंड वेरिएबल। ठीक है,
तो वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, चर। ठीक, अब देखो जो वेरिएबल है वो डिनोट्स किससे करते हैं, हम डिनोट्स करते हैं हम ये हमेशा एक्स वाई जेड, ओके एक्सेट्रा, कोई भी अल्फाबेट्स होगा वो हम उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ मैंने ले लिया 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। तो यहाँ पे x जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक, और एक बात ध्यान रखना आप, वेरिएबल जो होता है कैन बी चेंज, वेरिएबल कैन बी चेंज, कि वेरिएबल जो होता है चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको बाई चांस अगर आप वीडियो को पॉज करके देखते हैं तो आपको फिर भी समझ आए। तो यहाँ मैंने लिख दिया वेरिएबल कैन बी चेंज, और वो चेंज कैसे होगा वो मैं आपको प्रूफ करके बता दे रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो x है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर जब भी हम वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ पे x के यहाँ पे, तो हमारा कुछ और डिफरेंट आंसर आएगा। अगर 2 रखते हैं तो और भी कुछ डिफरेंट आ सकता है, एंड 3 रखने पे, मतलब कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे हम x यहाँ पे तो हमारा हमेशा आंसर डिफरेंट आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या है। एंड थर्ड देखो आप, अब हमारे यहाँ पर यूज होता है कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं जो जो वर्ड्स इसमें यूज होंगे उन सब की मीनिंग को बता रही हूँ। ठीक, तो यहाँ देखो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट, सबसे पहले कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणज। ठीक, अब देखो अगर मैंने एक इक्वेशन ले ली, इक्वेशन लाइक या फिर एक्सप्रेशन ले लिया, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक, यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सीधा बोलना ये 2 जो है हमारा कोफिशिएंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और आपसे अगर पूछ लिया कि 5 का कोफिशिएंट है तो आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा वही हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो ये हमारा 2 जो है कोफिशिएंट है, और 5x के साथ 5 जो है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपको कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, हमारा इसमें यूज होगा, यानी फोर्थ ले लेते हैं हम कांस्टेंट, ये भी हमारा बहुत ही यूज हुआ है। तो कांस्टेंट यानी अचर बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल इजिली क्लियर हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आप देखो अगर मैंने 8x प्लस 7 ले लिया और इजिकल टू 5 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 7 एंड 5 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 7 जो है चेंज नहीं हो सकता, 7 तो 7 ही रहेगा, और 5 भी चेंज नहीं हो सकता, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती इसलिए हमने इसमें लिख दिया फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, तो और एक बात और, कांस्टेंट जो होता है वो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, लाइक A B C K, और मतलब किसी भी अल्फाबेट्स के स्मॉल या कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कांस्टेंट भी क्लियर हो गया, और लास्ट हमारा बचा हुआ है एक्सपोनेंट। ठीक, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गई और डिग्री हो गई, ये सब क्या है, सेम है। ठीक,
बट इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इस एक्सपोनेंट को हम घात बोलते हैं, पावर को विघाती बोलते हैं, लेकिन डिग्री को हम कोटि बोलते हैं। ठीक ठीक। अब देखो एक्सपोनेंट को भी मैं आपको बता दे रही एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे x का पावर क्या होता है 1। ठीक है, इतना तो पता है। अब देखो यहाँ पे x² एंड x की पावर 1। ठीक, तो ये जो है ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सपोज यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 2 की पावर 3 या फिर 4 की पावर 2। ठीक है, ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपोनेंट को डिनोट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ एक्सपोनेंट। बट अगर हम डिग्री की बात करते हैं, पावर हमारी अगर हमसे पावर पूछा गया तो 2 है और 1 है। बट अगर डिग्री की बात करी गई हमसे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी यहाँ पे इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डिग्री होगी हमारी वो 2 होगी। ठीक है, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें जो दे रखा होता है, जैसे पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं आपको वो भी पहले बता दे रही हूँ। तो यहाँ हम लिखते हैं पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, इसे हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं या फिर फंक्शंस भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को कोई भी अगर चीज पूछी गई, बोल किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप लिखो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, या फिर पॉलिनोमियल का फंक्शन बताओ, तो आपको सबके लिए यही चीज लिखनी पड़ेगी या फिर बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको an x n प्लस an-1 x n-1 प्लस ऐसे चलता रहेगा हमारा, और लास्ट में हमारा है a1 x1 प्लस a0 x0। ठीक है, इसके रूप में 0 लो या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को कांस्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऊपर वीडियो में देख लेना आप ऊपर जाके एक बार। तो यहाँ पे देखो n क्या है हमारा, यानी an क्या है हमारा, an एंड a0 ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पता है कि कभी भी चेंज नहीं होता कांस्टेंट वैल्यू। और x यहाँ पे इसमें इट मीन्स ये फंक्शंस में देखा जा रहा है, तो an और a0 क्या है हमारा कांस्टेंट, और x हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल कैन बी चेंज एंड कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, कांस्टेंट जो है फिक्स्ड होता है, इतना आपको क्लियर हो गया। एंड जो ये n है वो हमारा नॉन इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आप लोगों को वैसे इंटीजर पता है, अगर नहीं भी पता तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ। ठीक है, इंटीजर वो होता है ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, मतलब सारे प्लस वाले और सारे माइनस वाले ये सब क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ठीक, देखो मैं एग्जांपल्स तो दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 1 2 3 और ऐसे इंफिनिटी तक हमारी वैल्यू चलती रहती है, और इधर आ जाता है हमारा -1 -2 -3 एंड -4।
और यहाँ पे भी चलती रहेगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, ये हमारा एग्जाम्पल है हमारा इंटीजर्स, ये बेसिकली इंटीजर्स है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गया। ठीक, तो देखो बेटा इतना तो हमने कर लिया कवर। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें पॉलिनॉमियल में, ऐसा मैंने कहा आपको वीडियो में कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगी जो आप लोगों को बाद में दिक्कत हो। तो मैं थोड़ी सी और चीजें बता दे रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस नहीं पता होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि सेम है, पर दोनों डिफरेंस क्या है मैं बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक, ठीक है, ये बेसिक आपके वैसे पार्ट नहीं है 10th वालों के लिए खास करके, बट फिर भी ये आप कॉम्पिटिशन लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो आपको उसमें दिक्कत ना है वर्ड्स की, ये टर्म्स कौन क्या यूज कर रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ डिफरेंस बिटवीन algebraic expression एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक, अब मैं बता दे रही हूँ, और एक्सप्रेशन भी पता है आप लोगों को, तो मैं पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस है उसको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो अगर हमने कोई ऐसे टर्म ले ली, ठीक है, दो टर्म ले लिया, तो अब आपको ये आप अभी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस एक्स, अगर ये x को ऊपर लाते हैं न्यूमिनेटर फॉर्म में लाते हैं तो हमारी इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, बट इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, तो नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। यहाँ पे माइनस है ना, देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे ये जो पावर है यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉलिनोमियल की पावर जो है आप याद हमेशा रखना कि वो नेगेटिव नहीं होती। पॉलिनोमियल की पावर जो है हमेशा होल नंबर में होता है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे, पावर ऑफ पॉलिनोमियल is always in the form of होल नंबर। अब होल नंबर आपको तो पता है क्या होता है, जीरो से जो वैल्यूज स्टार्ट होती हैं वो हमारी होल नंबर होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर भी लिख दिया। अब ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या था, बेसिकली मैंने जो यहाँ पे हेडलाइट कर रखा है कि अब तो हमने पता चल गया कि मीनिंग क्या है। ठीक, देखो इससे हमें पता चल गया कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो हम दूसरा ले लेते हैं, हमें बेसिकली मीनिंग पता चल गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन जो है पॉलिनोमियल की वो हमें करना है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन क्लासिफिकेशन इसका करेंगे। तो अब देखो बेटा हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई है, एक तो दो पार्ट में क्लासिफाई है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन टर्म एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक, अब दो पार्ट्स में ये क्लासिफाई है, फर्स्ट है कि बेस्ड ऑन टर्म एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन टर्म के ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया सपोज इसका ये वन, इसका वन नाम दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने वन ले लिया बेस्ड ऑन टर्म्स में। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा मोनोमियल आ जाएगा,
मोनोमियल आ जाएगा हमारा। इसमें ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू मैं बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। जैसे कि हमने x ले लिया, x स्क्वायर ले लिया या 5y² ले लिया, ये सब क्या है, ये सब मोनोनोमियल का एग्जांपल है। और एक बात ध्यान रखना है कि मोनोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होती है, ठीक है, एक टर्म होता है मोनोनोमियल में। ये फर्स्ट यानी ए पार्ट हो गया। अब बी जो है बाइनोमियल, बाइनोमियल इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू बता दे रही हूँ आपको। यानी x प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कुछ भी ऐसे ले लिया, ठीक है, रेंडमली मैंने उठा लिया और आपको समझाने के लिए। इसमें देखो ये x प्लस ए यानी प्लस से ये टर्म जो है सेपरेट हो जा रही है, कंबाइंड हो रही है, आई मीन। तो देखो अब x प्लस ए है तो यानी एक और एक टर्म ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, अभी हमने करा था, सेकेंड टर्म ये हो गई। तो ए बाइनोमियल हमारा हमेशा दो टर्म होंगे, ठीक है, बाइनोमियल में दो टर्म होंगे। यहाँ पे भी देखो मैंने जो एग्जांपल लिया, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म मानी जाएगी और ये सेकेंड टर्म मानी जाएगी। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, ठीक। अब आ जाते हैं हम ट्राइनोमियल की बात पे। ट्राइनोमियल देखो, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, बस सिंपल ट्राइनोमियल में हमारा आ जाएगा तीन टर्म हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3x प्लस 5y² माइनस 3। अब इसमें देखो तीन टर्म नहीं है, 1 2 3, तो ये तीन टर्म हो गई, तो यहाँ पे हमें तीन टर्म लेना है, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि अगर हायर ऑर्डर होगी, जैसे एक लास्ट है, तीन से भी ज्यादा टर्म्स हो गई, ठीक, जैसे तीन से ज्यादा टर्म की मैंने यूज कर लिया, a x क्यूब है, ठीक है, प्लस a x स्क्वायर प्लस b, सॉरी यहाँ b आ जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ये हमारा cx प्लस d। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 b है, ठीक है, 1 2 3 4, चार टर्म हो गई। इट मीन तीन से ज्यादा टर्म होने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है हमारे, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। बट यहाँ हम लिख देते हैं हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब तीन से ज्यादा टर्म होते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल में। आपको फिर से एक रिमाइंड कर देती हूँ कि मैं देखो यहाँ पे मोनोमियल में एक टर्म होगा, ठीक है, यहाँ साइड में मैं लिख दे रही हूँ वन टर्म, यहाँ पे मैं टर्म्स की बता दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे वन टर्म होता है, ठीक, और बाइनोमियल में हमारा टू टर्म होते हैं, एंड ट्राइनोमियल में हमारा थ्री टर्म्स होते हैं, और पॉलिनोमियल में हमारा मोर देन थ्री टर्म होंगे, थ्री टर्म, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन टर्म्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ बेस्ड ऑन डिग्री। अब आ जाते हैं हम वन बाय वन, बेस्ड ऑन डिग्री में क्या क्या आता है हमारा। तो देखो बेस्ड ऑन डिग्री का पहले सबसे पहले हमने डिग्री की वो देख ली, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, वो हमारी डिग्री कहलाती है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके अंडर में आता क्या है क्या है। सबसे पहले हमारा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। अब मैंने यहाँ लिख दिया आपको डिग्री, और यहाँ मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम टर्म्स। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है, ठीक है, और मैक्सिमम टर्म्स कितने होते हैं, 1। अब हम आ जाते हैं सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें डिग्री देखो
पहले तो इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इसमें देख लो डिग्री कितनी होती है 1 एंड मैक्सिमम टर्म होते हैं हमारे 2, ठीक। एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड से हमें क्लियर हो रहा है कि इसकी मीनिंग होती है स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, इसका एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बन रहा है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, इसमें मैंने ब्रैकेट में कवर कर दिया ताकि डिफरेंस दिखे। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, क्वाड का मतलब ही स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर आपकी ये रिको हो गई बेसिकली, बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे 0 रख देते हैं ए को, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने बचे टर्म, 2, ठीक है। और यहाँ पे भी यही चीज थी, ठीक है। अगर हमने 0 रख दिया इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0, यानी 1 टर्म बचेगी। ऐसे मैक्सिमम टर्म्स हमारी कितनी होती है 2, और क्वाड्रेटिक में हमारी मैक्सिमम टर्म्स क्या होंगी, मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 2, बट सॉरी डिग्री कितनी होती है 2 एंड मैक्सिमम टर्म्स जो होंगे हमारे वो 3 होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ जो है हमारा क्यूबिक है, क्यूबिक, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक से आपको क्यूब को पता ही है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए क्यूबिक में, क्यूब मतलब 3, यानी क्यूबिक में 3 डिग्री होनी चाहिए, और मैक्सिमम टर्म हमारा कितना होना चाहिए 4, ठीक। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है वैसे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको पता चल गया यहाँ पे डिग्री 3 है और मैक्सिमम टर्म्स हमारे 4 होंगे। एंड लास्ट हमारा है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, लास्ट नॉट लीस्ट, ठीक है। तो बायो क्वाड्रेटिक, ये हमारा है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर की पावर 4, सॉरी एक्स, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पे भी हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 0 बना देते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर हम 0 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टर्म्स तो कम हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई हमारी 4, और मैक्सिमम टर्म्स हो जाएंगे हमारी 5। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हर बार जैसे डिग्री जितनी है और उसकी मैक्सिमम कितनी होंगी उससे एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ डिग्री देखो, लीनियर में ले लिया हमने, डिग्री 1 है लेकिन मैक्सिमम टर्म्स कितनी है 2। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम तो हो सकती है, क्योंकि अगर बाई चांस रिपीटेशन हो जाए तो हम एक ही कंसीडर कर देना। तो इसीलिए मैक्सिमम 2 होंगी लेकिन मिनिमम 1 भी हो सकती है, ठीक, 1 भी हो सकती है। अब 3 के केस में मैक्सिमम 3 होगा और मिनिमम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया, अगर टर्म कितनी भी हो बट डिग्री जितनी होती है उसके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। टर्म कितनी भी हो बट डिग्री जितनी होगी उसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या बाइक्वाड्रेटिक है, ठीक। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा नहीं हो रहा होगा तब भी जो चीज आपको डाउट्स होंगे वो नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो। तो अब हम लास्ट में आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि अभी मैंने ऊपर करा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक चीज मुझे बताना रह गया था तो मैं यहाँ दोबारा लिख दे रही हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। आपको पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 होती है, मैक्सिमम टर्म्स होते हैं हमारे, सॉरी कांस्टेंट में डिग्री 0 होती है, ठीक है, और मैक्सिमम टर्म 1 होता है, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और बता रही हूँ, सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5x
नोट, ये x है, ठीक है। और आपको पता है कि x नोट या फिर x की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ अगर हमने रख दिया डायरेक्ट 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली 5। तो ये क्या कांस्टेंट है ना, 5 कांस्टेंट ही तो है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट हो गया, ठीक। तो देखो ये जीरोस है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। वैसे 9th क्लास में कवर हो रखा है, हमने करा है, बहुत कुछ चीजें हमारी 9th क्लास से रिलेटेड थी, फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सपोज मान लो अगर हमने ये फंक्शन ले लिया एक x+1 वाला, ठीक। अब आपको x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि जिसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 0। तो सपोज हमने p-1 ले लिया, ठीक है। वैसे तो हम श्योर नहीं है, बट ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने आपको ताकि समझ आ जाए। तो -1 ले लिया, तो यहाँ पे अगर हम x के यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। -1 + 1 0 ही होता है, ठीक है। तो -1 क्या लिखेंगे, -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। और या फिर आपको एक तरीका और है, और करके मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखो एक तरीका और है, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा ना ये कैसे आया, तो हम क्या करेंगे, ये चीज हमने अभी एज्यूम तो कर लिया, ठीक है। बाई चांस आपको नहीं पता चल गया इसकी एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, बेसिकली px, वही वाला ऊपर वाले क्वेश्चन लेके समझा दे रही हूँ मैं, px = x+1। जब आपको नहीं पता चलता तो आप क्या करा करो, x+1 को इक्वल में रख दिया करो 0, ठीक है। और अब सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक। आप सिंप्लीफाई करोगे तो इजिली हमारा ये हो जाएगा। तो यानी x को यहाँ रख दिया मैंने, और ये प्लस का 1 जो है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का 1। तो इससे हमारा पता चल गया कि x क्या है, -1। यानी अगर हम यहाँ पे px के यहाँ पे -1 रखते हैं तो हमारी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ जो लिखा है, 0 इज द -1 इज द, यहाँ मैंने लिखा है ना -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक था, ये देखो इसमें क्या क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग बतानी है, यानी ग्राफ पे कैसे मेंशन करते हैं वो बेसिकली बताना है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एक्सप्रेशन आपको पता ही है, ax + b और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, मैंने यहाँ एक ग्राफ ले लिया सपोज, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस, और ये हमारा होता है y डैश एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस होता है और ये x डैश एक्सिस होता है। अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक, ये तो ये स्ट्रेट लाइन, लीनियर पॉलीमर जो है स्ट्रेट लाइन पे होती है ऑलवेज, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, या फिर मैंने सिंपल यहाँ बता दे रही हूँ, एक ग्राफ है ये, ठीक। और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, फिर ये स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती है, या फिर हमारी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो बन रही है वो हमारा शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, ठीक। और आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया है कि सपोज अगर हमने कोई इक्वेशन ले ली, मैं फिर भी यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक है।
प्लस बी इज अ y पे इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो y क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ ले लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम क्या करते हुए आए हैं, हम अपने 9th क्लास में या जूनियर क्लासेस में हमने ये करा है कि हमें क्या करना होता था, हम ऐसे लेते थे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। जैसे कि हम क्या करते थे, हम प्लॉटिंग कैसे करते थे, x और y। अगर हमें x एक टर्म हम मानते थे, सपोज x मानते तो y की वैल्यू निकल जाती, तो y की वैल्यू लेते थे तो x की निकल जाती। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सपोज -2 लिया, x -2 लिया, तो y इसमें यानी इस वैल्यू में अगर हम पुट करते हैं तो x हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करके दिखा रही हूँ, 2 इंटू -2 प्लस 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 प्लस 3, तो माइनस का 1 आ गया। इट मीन्स -2 लिया हमने तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एंड ऐसे ही हमने 2 ले लिया तो हमने यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक, और इसको अब हम यहाँ प्लॉट करेंगे। ठीक, इस पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पे आ जाती हूँ। प्लॉटिंग तो आती है ना, प्लॉटिंग आप लोग करते कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन। चलो मैं आपको एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। द स्ट्रेट लाइन y is equal to 2x plus 3 will pass through the point -2, 1 and 2, 7। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारा ऐसा लाई करेगा। आपको पता है कि ये 0 होता है, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6। इधर नेगेटिव की टर्म्स होती हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो इट मीन्स कहीं अगर आपकी वैल्यू प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ आएगा तो आपको ये हमारी स्ट्रेट लाइन शो करेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो हम सेकंड पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि हमें ग्राफ में दोनों को बताना है ना। और एक चीज और ध्यान रखना आप इसमें कि हमेशा वन लाइन पे ही बनेगा। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट पे आ जाती हूँ, क्वाड्रेटिक की। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे कैसा हमारा ग्राफ बनेगा, तो सिंपल मैं आपको यही बता दे रही हूँ। इस पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज यू शेप का बनता है। ठीक है, वही चीज है हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस। ये हमेशा क्या बनेगा, यू शेप में। यू शेप, यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू शेप बनेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक, ये यू शेप जरूरी नहीं है कि आपका ऐसे ही बनेगा, आपका ये डाउनवर्ड भी बन सकता है, अपवर्ड भी बन सकता है, और ये साइड से भी बन सकता है। ठीक, ऐसा कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब हम लास्ट थर्ड पे आते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि दो पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, उसमें क्या था, 1 पॉइंट पे मीट कर रहा था स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका आएगा ये 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है। जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट 1 यहाँ पे भी यही चीज। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज सब क्लियर हो गई। क्वाड्रेटिक मतलब आपको पता चल गया ना कि 1 पॉइंट आता है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा, थर्ड और लास्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, हमने ग्राफ ले लिया सिर्फ, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इट मीन्स एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
क्यूबिक यानी 3 पॉइंट पे ये हमारा मीट करेगा। ठीक है, 3 पॉइंट पे हमारा ये आएगा। तो एक चीज और, ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा और ए लेस देन 0 होगा, मतलब ये हमारा कुछ साइन होगा। तो और क्यूबिक का आपको पता चलेगा कि इसमें 3 पॉइंट्स पे मीट करेगा बस। ये सब हमारा, अब हमने देखो इसमें सारा कवर कर दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको मेरी जो ये वीडियो में मैंने जो कंटेंट समझाया है और भी बच्चों को ये इजीली समझ आ जाए। ठीक है, और इसको प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू।